अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। व्लॉग नंबर 12 में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज 12वां रोज़ा इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। 3 बज चुके हैं रात के और मैं थोड़ी देर पहले तक एडिटिंग कर रहा था। फिर उसके बाद जो है मैंने अभी कहानी लिखने का सोचा, तो उससे पहले मुझे कुछ याद आ गया, तो मैं आपसे कुछ शेयर करते चलूँ। दोस्तों, एक बड़ा भाई लाइफ में क्या चाहेगा कि उसका छोटा भाई उससे ज़्यादा कामयाब हो। एक दोस्त क्या चाहेगा कि अगर उसका दोस्त उससे ज़्यादा तरक्की कर रहा हो, तो एक ऑनेस्ट दोस्ती में दूसरा दोस्त उसकी तरक्की पे खुश होगा। एंड इसी तरह से अगर एक टीचर, उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसका स्टूडेंट उससे ज़्यादा कामयाब हो और उससे ज़्यादा आगे बढ़े। तो ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज मैं एक इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरा भाई, मेरा दोस्त और मेरा स्टूडेंट शुजा ने मुझे कुछ भेजा है। अभी वो पंजाब में है और उसने मुझे कुछ भेजा है, और वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। वो क्या भेजा मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। ये है कुछ टॉफ़ीज़ हैं, और ये शुजा की फैक्ट्री में बनती है टॉफ़ीज़। एक 9 क्लास का छोटा सा स्टूडेंट कुछ साल पहले मेरे पास आया पढ़ने के लिए, और आज माशाल्लाह वो इस टॉफ़ीज़ की फैक्ट्री का अल्हम्दुलिल्लाह मालिक बन चुका है। तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट और क्या होगा। और जैसे ही उसकी खपत स्टार्ट हुई, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, उसने मुझे ये भेजा पंजाब से पैकेट। तो ये इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या होगा मेरे लिए कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा स्टूडेंट शुजा इतना आगे माशाल्लाह नहीं कर चुका। अल्लाह तुम्हें और कामयाबी अता फरमाए। तुम्हारा नया नया कारोबार है। मैं चाहूँगा कि ये और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तुम और ज़्यादा आगे जाओ। मुस्तकबिल का मत सोचना, हार या जीत का मत सोचना, अपना प्रेजेंट बेहतर करो, आपका फ्यूचर बेहतर होता जाएगा। ये मेरी तुम्हारे लिए सजेशन है। बहुत आगे जाओगे। ये प्रोडक्ट जो तुमने बनाया है, मैंने इसको टेस्ट किया है, ये अच्छा है और लो कॉस्ट है। तुम कॉमर्स के, जो तुम्हारे दिमाग में कॉमर्स का सेटअप बैठा हुआ है, उसके तुम बिल्कुल उसको फॉलो करो, उसके फुल स्टेप पे चल रहे हो। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कॉस्ट, एंड बंदा अच्छा है, नियत साफ़ है, तो कामयाब होगा इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो इस वजह से मैंने व्लॉग में लगा दिया। तो दुआ करना मेरे भाई के लिए कि उसका कारोबार बहुत ज़्यादा चले। अभी तक तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अभी मैं बैठता हूँ स्टोरी लिखने पे। मुझे एक थंबनेल तैयार करना है, फिर स्टोरी लिखना है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह से एक नहूसियत चल रही है, वो ये है कि लाइट नहीं है सुबह से घर की, और 10 बजे से इन लोगों ने लाइट बंद की हुई है और अब तक बहाल नहीं की है। मैंने तकरीबन 2 बजे इनको फ़ोन किया एंड पूछा कि भाई लाइट जाने की वजह क्या है। तो उन लोगों ने एक बड़ी ज़बरदस्त वजह बताई और मेरी कांपे टांग गई। वो वजह सुन के कि बिल ना बढ़ने की वजह से आपका कनेक्शन कट कर दिया गया। तो भाई मैंने बोला कि बिल ना बढ़ने की वजह से कैसे काट सकते हो, बिल तो भर लिया भाई, और खाना नहीं खाते पहले बिल भरते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपका बिल नहीं, आपका बिल तो ऑलरेडी पेड है। जो इलाके का एरिया के ना बिल काफ़ी लोगों ने नहीं भरा। तो मैंने बोला भाई अगर काफ़ी लोग बिल नहीं भर रहे तो तुम लोगों ने मेरी लाइट को क्यों क्या नाम है डिस्कनेक्ट किया। तो कह रहे सर वो एरिया में एक ही लाइन आती है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने सबको एक साथ किया। आप उसके साथ ही तो आते हो। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार। तो मैं तो हैरान है कि मैंने बोला मन तक की समझ में नहीं आ रही आपकी, मतलब बस वो एरिया की तरफ से हमारे पास आते हो और हम लोग वहाँ से मेरे पास तो ये इशू हाईलाइट हो रहा है कि आपके एरिया की तरफ से जो आपके एरिया के हेड है उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की है लाइट बंद करने की, क्योंकि एरिया से पैसों की रिकवरी नहीं हो रही। तो मैंने बोला भाई कब तक। बोला सर कोई एस्टिमेट टाइम नहीं होता, किसी भी वक्त। बोला कोई एस्टिमेट टाइम नहीं होता, ये रिकवरी पे डिपेंड करता है। मैंने बोला अच्छा, तो जो नहीं देते आपको बिल, वो अभी अपने घर पे बिल रख के पैसे रख के बैठे होंगे, आपके जो नुमाइंदान हैं वो जाएंगे, उनको बिल देंगे, वो अपने जेब से पैसे निकाल कर देंगे, तो एक एक घर की बिजली आप बहाल करेंगे। कमेटी लेने जा रहा है क्या वो? कमेटी लेने जा रहे हैं या कोई उधार वसूल करने जा रहा है जो आपके घर पे थोड़े से चल यार अभी 500 रुपये 2,000 रुपये का बिल है, 500 रुपये रख बाकी बाद में दे दूंगा। ऐसे रिकवरी होगी? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो रिकवरी हो जाएगी तो फिर लाइट आएगी, इसका मतलब रिकवरी नहीं होगी तो लाइट नहीं आएगी। अजीब सिस्टम है यार। तो मैंने बोला क्या मैं बिल बंद करना
तो फिर मैंने भी बोला भाई क्या मैं बिल देना बंद कर दूँ? बोले सर आप बिल नहीं देंगे तो आपकी लाइट। मैंने बोला अभी कौन सा लाइट है, देखकर कौन सा लाइट है, तो उसका मतलब मैं भी ना दूँ। तो कहने यार हमें तो जो ऑर्डर मिला यानी कि जो हमें शो हो रहा है वो हम लोग आपको बता रहे। तो ये नई चीज़ आज मैंने देखी भाई, सुबह से लाइट नहीं है, बिल वगैरह सब बढ़ दिए, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये बिल आते हैं। हम लोग पे करते हैं, खाना बाद में खाते हैं, पहले बिल पे करते हैं भाई। लेकिन ये हालात हैं कि उन्होंने दूसरे नहीं भरते तो हमारी लाइट बंद की हुई है। सुभान अल्लाह भाई, तुम्हारे सल्यूट है तुम लोगों को। वो एक बात है ना कि फिर वही बात है शैतान। तो भाई आज का दिन क्या बताऊँ, लाइट आई कोई 5-5:30 बजे, और फिर मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या सारे लोगों से रिकवरी कर ली इन लोगों ने, और क्या सारे लोगों ने इनको पैसे दे दिए बेचारे उन्हें, या फिर अपने घरों की कोई चीज़ें गिरवी रखवाई इन लोगों के पास। कुछ ऐसा नहीं होता है, ये सारी ड्रामेबाजी हैं इन लोगों की, पब्लिक को बस परेशान करना। रमज़ानों में बस वही बात है कि शैतान गया हुआ है तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सौंप कर गया हुआ है। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बहुत टफ डे था किसी और वजूहात की बिना पर, काम की वजह से नहीं कह रहा, किसी और वजह से। कहते हैं ना अगर आप सिंपल कोई चीज़ जी रहे हैं तो लाइफ नहीं है, तो फिर आप कुछ और जीना। लाइफ सिंपल हो ही नहीं सकती, लाइफ इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो आते हैं, तो आज के दिन में मेरे बहुत उतार चढ़ाव आ गए, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग पे आ ही नहीं पाया। तो नागा नहीं करना था, इस वजह से आप लोगों के रात को जो थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ बस दुआ करें वो मसले हल हो हमारे। और वही बात है, ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये प्लेटू लाइन, ऊंच नीच। आपने देखा होगा वो आईसीयू में जो मॉनिटर लगा था उसमें भी ज़िंदगी की जो निशानी होती है, वो क्या नाम है, जिगजैग, एक अप एंड डाउन एक लाइन जारी होती है पॉइजन, तो वो होती है। और अगर स्ट्रेट है तो मौत है। तो लाइफ इज़ अप एंड डाउन, अगर अप एंड डाउन नहीं है तो लाइफ नहीं है मेरे भाई, आप कुछ और जी रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ दुआ करें आगे मसले हल हो जाए, अल्लाह का शुक्र हल हो गए। और एंड फाइनल मैंने थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सब अब ठीक है, तो मैंने एक शेर लिखा हूँ, आपसे मैं शेयर करता हूँ। फिर कल इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक, और कल इंशाल्लाह जो है वो हम आपसे एक स्ट्रॉन्ग व्लॉग के साथ मिलेंगे। तो मैं शेर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुयस्सर इतना हुआ अब के आम हो गया। नहीं ऐसे नहीं है, मुयस्सर इतना हुआ हूँ अब के आम हो गया हूँ, मुयस्सर इतना हुआ हूँ अब के आम हो गया हूँ, मीठी खीर में पड़ा करवा बादाम हो गया हूँ। क्या बात है, गज़ल का मतलब है, पूरी गज़ल सुनना फिर आपको पता चलेगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक, सेकेंड फ्राइडे ऑफ रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़।